जानिए क्यों ये शिव मंदिर दिन में 2 बार हो जाता है गायब। भारत में भगवान शिव के बहुत से मंदिर हैं, लेकिन आज हम 2 ऐसे रहस्यमय मंदिरों के बारे में जानेंगे जो दिन में 2 बार गायब हो जाते हैं। आइए जानते हैं इन मंदिरों के बारे में। पहला है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर अरब सागर के बीच कैम्बे तट पर स्थित है। 150 साल पहले खोजे गए इस मंदिर का उल्लेख महाशिव पुराण के रुद्र संहिता में मिलता है। इस मंदिर के शिवलिंग का आकार 4 फुट ऊंचा और 2 फुट के व्यास वाला है। महादेव का ये स्तंभेश्वर मंदिर सुबह और शाम दिन में 2 बार पल भर के लिए गायब हो जाता है और कुछ देर बाद उसी जगह पर वापस भी आ जाता है। इसका कारण अरब सागर में उठने वाले ज्वार और भाटा को बताया जाता है। इस कारण श्रद्धालु मंदिर के शिवलिंग के दर्शन तभी कर सकते हैं जब समुद्र की लहरें पूरी तरह शांत हो। ज्वार के समय शिवलिंग पूरी तरह से जल में समाहित हो जाता है। ये प्रक्रिया प्राचीन समय से ही चली आ रही है। यह आने वाले सभी श्रद्धालुओं को एक खास पर्चे बांटे जाते हैं जिसमें ज्वार भाटा आने का समय लिखा होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस मंदिर के साथ एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है जिसके अनुसार तारकासुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। एक दिन भगवान शिव तारकासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। उसके बाद वरदान के रूप में तारकासुर ने भगवान शिव से मांगा कि उसे सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सकेगा और वो भी 6 दिन की आयु का। शिव जी ने यह वरदान तारकासुर को दे दिया। इधर वरदान मिलते ही तारकासुर तीनों लोक में हाहाकार मचाने लगा, जिससे डरकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए। देवताओं की विनती पर भगवान शिव ने उसी समय अपनी शक्ति से श्वेत पर्वत कुंड से 6 मस्तक, 4 आंख और 12 आंख वाले एक पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया। जिसके पश्चात कार्तिकेय ने 6 दिन की उम्र में तारकासुर का वध किया। लेकिन जब कार्तिकेय को पता चला कि तारकासुर भगवान शंकर का भक्त था तो वह काफी परेशान हो गए। फिर भगवान विष्णु ने कार्तिकेय से कहा उस स्थान पर एक शिवालय बनवा दे, इससे उनका मन शांत होगा। फिर कार्तिकेय ने ऐसा ही किया। फिर सभी देवताओं ने मिलकर वही सागर संगम तीर्थ पर विश्वानंद स्तंभ की स्थापना की जिसे आज स्तंभेश्वर तीर्थ स्थान के नाम से जाना जाता है। दूसरा है निष्कलंक महादेव मंदिर। ये मंदिर गुजरात के भावनगर में कोलियाक तट से 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है। रोज अरब सागर की लहरें यहाँ के शिवलिंगों का जल अभिषेक करती है। लोग पैदल चलकर ही इस मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, इसके लिए उन्हें ज्वार उतरने तक का इंतजार करना पड़ता है। ज्वार के समय सिर्फ मंदिर का खंबा और पातका ही दिखाई देता है, जिसे देखकर यह अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है कि समुद्र के नीचे भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है। यह मंदिर महाभारत के समय का बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध में पांडवों ने कौरवों का वध कर युद्ध जीता, पर युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों को ज्ञात हुआ कि उसने अपने ही सगे संबंधियों की हत्या करके महापाप किया है। इस महापाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण ने पांडवों को पाप से मुक्ति के लिए एक काला ध्वज और एक काली गाय, पांडवों को गाय का अनुसरण करने को कहा और कहा कि जब गाय और ध्वज का रंग काले से सफेद हो जाए तो समझ लेना कि तुम सबको पाप से मुक्ति मिल गई है। साथ ही श्री कृष्ण ने पांडवों से ये भी कहा कि जिस जगह ये चमत्कार होगा वहीं पर तुम भगवान शिव की तपस्या भी करना। पांचों भाई श्री कृष्ण के कहे अनुसार काला ध्वज हाथ में लिए काली गाय के पीछे पीछे चलने लगे। इसी क्रम में वे सब अलग अलग जगह पर गए, लेकिन गाय और ध्वजा का रंग नहीं बदला। पर जब वो गुजरात में स्थित कोलियाक तट पर पहुंचे तो गाय और ध्वजा का रंग बदल गया। इससे पांचों पांडव भाई बड़े खुश हुए और वहीं पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। भोलेनाथ उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और पांचों पांडव को लिंग रूप में अलग अलग दर्शन दिए।
वही पांचों शिवलिंग अभी भी वहीं पर स्थित है और पांचों शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा भी स्थित है। पांचों शिवलिंग एक चबूतरे पर बने हुए हैं तथा एक कोलियाक समुद्र तट से पूर्व की ओर 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है। इस चबूतरे के ऊपर एक छोटा सा पानी का तालाब भी है जिसे पांडव तालाब भी कहते हैं। इसमें श्रद्धालु सबसे पहले अपने हाथ और पांव को धोते हैं और फिर शिवलिंगों की पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आकर पांडव को अपने भाइयों की हत्या कलंक से मुक्ति मिली थी, इसलिए इसे निष्कलंक महादेव मंदिर कहते हैं। भादों के महीने में अमावस में यहाँ मेला भी लगता है जिसे भदरवी भी कहा जाता है। प्रत्येक अमावस पूरे दिन यहाँ भक्तों की भीड़ रहती है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि अगर हम प्रियजनों की चिता की आग शिवलिंग पर लगाकर जल में प्रवाहित कर दे तो उनको मोक्ष मिल जाता है। मंदिर में भगवान शिव को राख, दूध, दही और नारियल अर्पित किए जाते हैं। भक्तों, यही है वो दो शिव मंदिर जो दिन में 2 बार गायब हो जाते हैं।